ओम शांति। अकेले रहना सीखो, अपना समय व्यर्थ में किसी को मत दो। देखिए, अपनी ऊर्जा और अपना कीमती समय उन लोगों पर लौटाना बंद कर दो जिन्हें आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आप अकेलेपन को अपनी ताकत बना लोगे, उस दिन ये संसार आपको हराना छोड़ देगा। आप अपना सारा समय, अपनी सारी भावनाएं और अपनी सारी प्राथमिकताएं उन लोगों को सौंप देते हो जो असल में आपकी कद्र ही नहीं करते। आप उनके लिए दौड़ते हो, उनकी एक पुकार पर अपना सब कुछ छोड़कर खड़े हो जाते हो, और बदले में आपको क्या मिलता है? सिर्फ उपेक्षा, अपमान और ये एहसास कि आपकी कोई अहमियत नहीं है। आप ये क्यों नहीं समझते कि जो व्यक्ति आपके समय की, आपके समर्पण की कद्र नहीं कर सकता, वो आपके प्रेम के योग्य ही नहीं है। हम अक्सर इस भ्रम में जीते हैं कि अगर हम किसी को अपना बहुत सारा समय देंगे, उसकी हर बात मानेंगे, उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे, तो वो इंसान भी हमसे उतना ही प्रेम करेगा और हमारा सम्मान करेगा। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत होती है। संसार का एक कठोर नियम है कि जो इंसान हर समय उपलब्ध रहता है, उसकी कीमत अपने आप कम हो जाती है। लोग उसे महत्व देना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि इसका तो कोई अपना वजूद ही नहीं है, इसके पास तो कोई और काम ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले ये सीखना होगा कि अपना समय केवल उसी को दो जो आपके समय की कीमत समझे। अन्यथा एकांत में बैठना सीखो। अकेले रहना कोई सज़ा नहीं है, ये तो एक वरदान है जिसे समझने में इंसान पूरी ज़िंदगी निकाल देता है। आप अकेलेपन से घबराते हो क्योंकि तुमने कभी खुद से मुलाकात ही नहीं की। इंसान भीड़ में क्यों भागता है? वो हर समय किसी न किसी से बात क्यों करना चाहता है? क्योंकि जब वो अकेला होता है तो उसे अपने भीतर का शोर सुनाई देने लगता है। उसे अपनी कमियां, अपने दुख और अपनी वास्तविकता का सामना करना पड़ता है। इस वास्तविकता से भागने के लिए वो रिश्तों का, लोगों का और व्यर्थ की बातचीत का सहारा लेता है। लेकिन दूसरों के सहारे तुम कितनी दूर तक चल पाओगे? एक ना एक दिन वो सहारा छूटेगा, और जब वो छूटेगा तब तुम उसी जगह गिरोगे जहाँ से तुमने चलना शुरू किया था। एकांत वो आग है जो आपके भीतर के सारे कचरे को, सारे मोह को और सारी व्यर्थ की इच्छाओं को जलाकर भस्म कर देती है और आपको कुंदन की तरह निखार देती है। एक बार एक युवा एक अनुभवी संत के पास बहुत निराश और उदास होकर पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे और वो भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। उसने संत से कहा कि मैंने अपना पूरा जीवन, अपना सारा समय और अपनी सारी कमाई अपने मित्रों और संबंधियों पर लौटा दी। मैंने कभी अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचा, बस उन्हें खुश करने में लगा रहा। लेकिन आज जब मेरे जीवन में कठिन समय आया है, जब मुझे उनकी आवश्यकता है, तो कोई मेरे साथ नहीं खड़ा है। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मुझे लगता है कि मेरा जीवन ही व्यर्थ हो गया है। संत मुस्कुराए। उन्होंने उस युवा के कंधे पर हाथ रखा और उसे एक अंधेरे कमरे में ले गए। वहाँ उन्होंने एक दीपक जलाया। जैसे ही दीपक की लौ उठी, उस युवा की परछाई दीवार पर स्पष्ट रूप से उभर आई। संत ने कहा कि इस परछाई को ध्यान से देखो, ये तुम्हारे ही शरीर से जुड़ी है, ये तुम्हारा ही हिस्सा है। इतना कहने के बाद संत ने उस दीपक को बुझा दिया। कमरे में फिर से घना अंधेरा छा गया और वो परछाई भी गायब हो गई। संत ने बहुत गहराई से समझाते हुए कहा कि जब तुम्हारे जीवन में सफलता, धन और खुशी का प्रकाश होता है, तो ये दुनिया इस परछाई की तरह तुम्हारे साथ चिपक जाती है। लेकिन जैसे ही दुख, संघर्ष और पतन का अंधकार आता है, तुम्हारी अपनी परछाई भी तुम्हारा साथ छोड़ देती है। तो तुम इन बाहरी लोगों से क्या उम्मीद करते हो? इंसान का सबसे सच्चा साथी केवल उसका अपना कर्म और परमात्मा है। एक छोटी सी घटना हमें जीवन का बहुत बड़ा सत्य सिखाती है। हम अपना सारा समय उन परछाइयों को पकड़ने में लगा देते हैं जो केवल सुख के, प्रकाश के
प्रकाश में हमारे साथ होती हैं। समय इस संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। आपने जो पैसा खो दिया वो आप दोबारा कमा सकते हो। तुमने जो संपत्ति गंवा दी वो फिर से हासिल कर की जा सकती है। लेकिन जो समय आपने किसी ऐसे इंसान पर खर्च कर दिया जो आपका था ही नहीं, वो समय ब्रह्मास्त्र चलाने पर भी वापस नहीं आ सकता। आपका समय आपके जीवन का ही एक टुकड़ा है। जब आप किसी को अपना समय देते हो तो आप उसे अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा दे रहे होते हो जो तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। क्या आप इतने सस्ते हो कि कोई भी आकर आपका समय चुरा ले जाए? क्या आपका अपना कोई लक्ष्य नहीं है? आपके भीतर एक असीम ऊर्जा सोई पड़ी है, लेकिन आपने उस ऊर्जा को लोगों को खुश करने में, उनके रूठने मनाने में और उनकी झूठी उम्मीदों को पूरा करने में लगा रखा है। जिस ऊर्जा से आप अपना भविष्य बना सकते थे, जिससे आप अध्यात्म की ऊंचाइयों को छू सकते थे, उसे आपने व्यर्थ के बंधनों में फंसा रखा है। श्री कृष्ण जी ने एक बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है, कहा है कि मोह ही हमारे सारे दुखों का एकमात्र कारण है। मोह क्या है? मोह यही है कि हम किसी इंसान से, किसी रिश्ते से इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि उसके बिना हमें अपना अस्तित्व ही अधूरा लगने लगता है। हम भूल जाते हैं कि संसार में हम अकेले आए थे और हमें अकेले ही जाना है। जब जन्म और मृत्यु दोनों ही अकेले होना है, तो बीच के इस छोटे से सफ़र में दूसरे पर इतनी निर्भरता क्यों? भगवत गीता का पूरा सार हम ये समझाता है कि अपने कर्म करो, सबके साथ प्रेम से रहो, अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाओ, लेकिन किसी से उम्मीद बिल्कुल मत रखो कि वो भी आपके साथ वैसा ही करेगा। अपेक्षाएं ही इंसान को अंदर से खोखला करती हैं। तुम किसी को अपना पूरा समय देते हो और फिर अपेक्षा करते हो कि वो भी आपको अपना समय दे। जब वो ऐसा नहीं करता तो आप दुखी होते हो, क्रोधित होते हो, रात रात भर रोते हो। इस दुख का कारण वो इंसान नहीं है, इस दुख का असली कारण आपकी वो अपेक्षा है जो आपने उससे पाल रखी थी। आपको समझना होगा कि प्रेम और मोह में बहुत बड़ा अंतर है। सच्चा प्रेम आपको स्वतंत्र करता है, जबकि मोह तुम्हें बांधता है, आपको गुलाम बनाता है। जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो आप उसके समय के लिए भीख नहीं मांगते, लेकिन जब आप मोह में होते हो तो आप एक भिखारी बन जाते हो। आप किसी के एक संदेश के लिए, किसी की एक कॉल के लिए घंटों इंतजार करते हो। क्या ईश्वर ने आपको ये अमूल्य मानव जीवन इसलिए दिया है कि आप किसी इंसान के पीछे रोते रहो? आपका ये शरीर, आपका ये मन परमात्मा का मंदिर है। इसे किसी ऐसे इंसान के लिए क्यों अपवित्र कर रहे हो जिसे आपके आंसुओं की कोई परवाह नहीं है? इस एक बात को बहुत गहराई से अपने मन में बैठा लो कि लोगों की फितरत समय के साथ बदलती रहती है। जो इंसान आज तुम्हें अपना सब कुछ मान रहा है, कल जब उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी या जब उसे कोई और तुमसे बेहतर मिल जाएगा तो वो तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगा। इंसानी स्वभाव है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब आप किसी के लिए अपना सब कुछ छोड़ देते हो, अपनी उन्नति, अपना काम, अपना ध्यान, सब कुछ एक ही व्यक्ति पर केंद्रित कर देते हो, तो तुम अपना अस्तित्व ही खो देते हो। और जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, संसार उसका कभी सम्मान नहीं करता। इसलिए अपनी जड़ें मजबूत करो। एक ऐसे विशाल वृक्ष की तरह बनो जो अकेला खड़ा होता है, लेकिन उसकी जड़ें धरती में इतनी गहराई तक होती हैं कि कोई भी आंधी, कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। वो वृक्ष पक्षियों को आश्रय देता है, मीठे फल देता है, राहगीरों को ठंडी छाया देता है, लेकिन वो किसी पक्षी से ये नहीं कहता कि तुम हमेशा मेरी डालियों पर ही बैठे रहो। पक्षी आते हैं, दाना चुगते हैं, कुछ पल विश्राम करते हैं और उड़ जाते हैं। वृक्ष उनके जाने पर आंसू नहीं बहाता, क्योंकि उसे पता है कि उसका काम आश्रय देना था, जो उसने पूरी निस्वार्थ भावना से दिया। आपको भी बिल्कुल ऐसा ही बनना है। अपने भीतर इतनी परिपूर्णता लाओ कि आपको किसी बाहरी सहारे की ज़रूरत ही ना पड़े। जब आप खुद पर काम करना शुरू करते हो, अपना समय अपनी आत्म उन्नति में लगाते हो, अपने ज्ञान को बढ़ाते हो, तो आपका व्यक्तित्व अपने आप इतना आकर्षक हो जाता है कि आपको लोगों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग खुद आपके पास आना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। लेकिन जब आप उस आध्यात्मिक और मानसिक अवस्था
अवस्था तक पहुंच जाओगे तब आपको किसी की आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी, क्योंकि तब आप ये जान चुके होंगे कि असली आनंद, असली शांति बाहर की इस झूठी भीड़ में नहीं बल्कि भीतर के उस गहरे एकांत में है। एकांत में ही इंसान को परमात्मा की आवाज़ सुनाई देती है। जब तक आपके कानों में दुनिया का शोर भरा रहेगा, लोगों की व्यर्थ बातें गूंजती रहेंगी, तब तक तुम उस ईश्वर की धुन को कैसे सुन पाओगे जो आपके हृदय में लगातार बज रही है। जब आप किसी इंसान को अपना अत्यधिक समय देते हो तो आप जाने अनजाने में अधिकार दे देते हो कि वो आपकी भावनाओं को नियंत्रित करे। उसका एक संदेश आपको दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे देता है, और उसका एक दिन बात ना कहना तुम्हें गहरी उदासी और अवसाद में धकेल देता है। क्या आपका जीवन इतना सस्ता है कि उसका रिमोट कंट्रोल तुमने किसी और के हाथ में सौंप दिया है? इसे गुलामी नहीं तो और क्या कहेंगे। ये कोई शारीरिक गुलामी नहीं है जो जंजीरों से बांधी गई, ये मानसिक और भावनात्मक गुलामी है जो आपने खुद अपने गले में डाल रखी है। जो इंसान अंदर से गुलाम है, वो चाहे महलों में क्यों ना रहे, वो कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। अपनी ये आज़ादी वापस लो, अपने समय पर, अपनी भावनाओं पर अपना अधिकार जमाओ। जब आप खुद तय करोगे कि आपको अपना समय किसे देना है, कितना देना है और कब देना है, तब आप अपने जीवन के वास्तविक राजा बनोगे। ये वैराग्य नहीं है कि आप अपना घर परिवार छोड़कर जंगलों में चले जाओ। सच्चा वैराग्य तो ये है कि आप इस संसार में रहो, सबके साथ रहो, लेकिन इस संसार को अपने भीतर मत रहने दो। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, पानी में रहता है, लेकिन उसके पत्तों पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती है। आपको भी उसी कमल की तरह बनना है। रिश्ते निभाओ, लेकिन उनमें इतने मत डूब जाओ कि खुद को ही भूल जाओ। कभी कभी जीवन में ऐसा मोड़ आता है जब इंसान चारों तरफ से खुद को बिल्कुल अकेला पाता है। जिन लोगों पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया होता है, जिनके लिए उसने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया होता है, वही सबसे पहले उसका साथ छोड़ देते हैं। उस समय इंसान बहुत बुरी तरह से टूट जाता है। उसे लगता है कि उसके जीवन का अंत हो गया है, अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये वो क्षण होता है जब परमात्मा आपके सबसे करीब होता है। ईश्वर जब किसी को अपने पास बुलाना चाहता है, जब वो चाहता है कि इंसान इस झूठी मोह माया के जाल से बाहर निकले, तो वो उसके जीवन से उन सभी झूठे सहारों को बेरहमी से छीन लेता है जिन पर उसने आंखें बंद करके भरोसा कर रखा था। ये कोई सजा नहीं है, एक बहुत बड़ी ईश्वरीय कृपा है। जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब इंसान मजबूर होकर थक हार कर अपने भीतर का दरवाज़ा खोलता है, और वही भीतर का दरवाज़ा सीधा परमात्मा के पास जाता है। इसलिए अगर आज तुम अकेले हो, अगर लोग आपका साथ छोड़ गए हैं, या आपको लगता है कि कोई आपके समय और आपके निस्वार्थ प्रेम की कदर नहीं कर रहा है, तो रोने और शिकायत करने की बजाय उस ईश्वर को धन्यवाद दो। उन्होंने आपको एक बहुत बड़े धोखे से, एक बहुत बड़े भ्रम से हमेशा के लिए बचा लिया है। अकेले रहने की इस खूबसूरत कला को सीखो। इसका मतलब ये नहीं कि आप रूखे हो जाओ या लोगों से बात करना छोड़ दो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी खुशी किसी बाहरी व्यक्ति पर निर्भर ना रहे। अपना काम स्वयं करो, अपनी खुशियों की जिम्मेवारी स्वयं लो। किसी के आने से बहुत अधिक उत्साहित मत हो और किसी के जाने से टूटकर मत बिखर जाओ। धैर्य रखना सीखो। जब आप अकेले रहना शुरू करते हो तो शुरुआत में ये बहुत कठिन लगता है। मन बेचैन होता है, पुरानी यादें सताती हैं, किसी से बात करने की तीव्र इच्छा होती है। ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई खालीपन आ गया है। लेकिन उस खालीपन से घबराना मत, वो खालीपन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपके भीतर का पुराना कचरा खाली नहीं होगा, तब तक वहाँ परमात्मा का शुद्ध प्रेम और नई ऊर्जा कैसे प्रवेश करेगी। अपनी दिनचर्या को इतना व्यस्त और इतना अर्थपूर्ण बनाओ कि आपके पास व्यर्थ की बातों के लिए समय ही न रहे। अच्छी और आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ो, मेडिटेशन करो, परमात्मा का ध्यान करो, प्रकृति के साथ समय बिताओ, कुछ नया सीखो, अपने स्वास्थ्य और अपने शरीर पर ध्यान दो।
जब आप अपना समय अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा को निखारने में लगाओगे तो आपका जीवन एक सुंदर फूल की तरह खिल उठेगा। और जब फूल पूरी तरह खिलता है तो उसकी सुगंध अपने आप चारों ओर फैल जाती है। उसे भंवरों को बुलाना नहीं पड़ता। याद रखो, जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता, जिसने कभी खुद का सम्मान नहीं किया, वो कभी किसी और से सच्चा प्यार कर ही नहीं सकता। और जो अपना सम्मान खुद नहीं कर सकता, उसका सम्मान ये दुनिया कभी नहीं कर सकती। अपना समय यूं ही किसी के भी पैरों में मत डालो। ये आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। उन लोगों से तुरंत दूरी बना लो जो केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए आपके पास आते हैं, जिन्हें सिर्फ तभी आपकी याद आती है जब उन्हें आपकी ज़रूरत होती है या जब उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता। ऐसे लोगों को दृढ़ता से ना कहना सीखो। ना कहना एक बहुत बड़ी और बहुत आवश्यक कला है। जब तक आप ना कहना नहीं सीखोगे, लोग आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे और आपकी ऊर्जा को चूसते रहेंगे। अक्सर आपको बुरा बनने का डर सताता है। आपको लगता है कि अगर मैंने मना कर दिया तो वो क्या सोचेगा, कहीं हमारा रिश्ता ना टूट जाए, कहीं वो मुझसे रूठ ना जाए। लेकिन विचार करो, जो रिश्ता सिर्फ आपके हाँ कहने पर टिका है, जो रिश्ता आपकी ना सुनते ही टूट जाए, वो कोई रिश्ता नहीं है, वो एक व्यापार है, एक स्वार्थ है। और जिस दिन आप ना कहोगे उसी दिन उस तथाकथित रिश्ते की असलियत आपके सामने आ जाएगी। इसलिए अपने इस अनमोल जीवन को व्यर्थ के बंधनों से, झूठे लोगों से और उनके पीछे भागने की आदत से मुक्त करो। अपनी सारी ऊर्जा को समेटो और उस परमपिता परमात्मा पर ध्यान लगाओ जो हर पल हर परिस्थिति में आपके साथ हैं। जब आप अपनी सारी चिंताएं, अपना सारा मोह, अपनी सारी अपेक्षाएं भगवान के लिए पूरी तरह से सौंप दोगे तो आपके भीतर एक ऐसी अद्भुत, असीम और गहरी शांति का जन्म होगा जिसे दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी इंसान आपसे छीन नहीं सकता। ये शांति, ये ठहराव आपके एकांत की सबसे बड़ी कमाई है। जब आप अकेले में आंखें बंद करोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर समाया हुआ है। आपको अपने ही भीतर ईश्वर की शक्ति और स्पंदन महसूस होगा। फिर ना किसी की कमी महसूस होगी, ना किसी के इंतजार रहेगा और ना ही किसी के छोड़ जाने का डर सताएगा। आप अपने आप में इतने पूर्ण हो जाओगे कि आपको किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत ही नहीं रहेगी आपकी कमियों को पूरा करने के लिए। इस संसार का ये बहुत पुराना स्वभाव है कि उसी को रुलाता है जो रोना जानता है, उसी को दबाता है जो दबना जानता है, और उसी का फ़ायदा उठाता है जो खुद को कमज़ोर और निर्भय दिखाता है। जिस दिन आप अपनी ऊर्जा को समेटकर अपने भीतर केंद्रित कर लोगे, अपनी कीमत पहचान लोगे, ये संसार आपके सामने झुक जाएगा। इसलिए आज और अभी से अपने मन में एक कठोर संकल्प लो कि आप अपना कीमती समय, अपनी पवित्र भावनाएं किसी ऐसे इंसान पर बर्बाद नहीं करोगे जो आपका सम्मान नहीं करता, जो आपकी आंसुओं की कद्र नहीं करता। आप अकेले रहना सीखोगे, अपने एकांत से प्रेम करोगे और अपने एक एक पल को अपनी आत्म उन्नति, अपने ईश्वर की खोज में लगाओगे। ईश्वर आपके हर कदम पर, आपके हर संघर्ष में आपके साथ हैं। बस आपको अपने अंदर उसकी शांत आवाज़ को सुनना है और उस पर पूर्ण विश्वास करना है। जीवन का असली आनंद अपनी असली पहचान, अपनी पहचान को किसी और के लिए खोने में नहीं बल्कि खुद को पहचानने में और खुद से जुड़ने में है। अगर आज की इस वीडियो ने आपके हृदय को छू लिया हो तो इसे आज से ही अपने जीवन में धारण कर लें। और अगर लगे कि इस वीडियो की आपके किसी भी व्यक्ति को ज़रूरत है तो उस तक इसको ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि वो भी अपने समय को व्यर्थ होने से बचा सकें। ठीक है। ओम शांति।